हेलो चेंज मेकर्स, गुड मॉर्निंग। सो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे हमें कि डार्क फेलोशिप का जो स्किल एवेल्यूएशन है फॉर फेलोज एंड एसोसिएट फेलो, हाउ टू अटेम्प्ट इट, हाउ टू सॉल्व इट एंड हाउ टू राइट इट. So although we have covered it in a Sunday mentorship session in last Sunday on 4th, but I think many of you couldn't join it. We also unfortunately didn't record it because it was the direct interaction. So and again तब तक एसोसिएट फेलो का आया नहीं था, तो हमें उसके बारे में हमने बात नहीं किया. संडे मेंटरशिप सेशन 11 बजे हर संडे को होता है. आप अगर ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं स्टेप हेड के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी आपका है वो क्वेरी आप इसमें पूछ सकते हैं. ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, यू कैन जस्ट मैसेज सेंड हाय एंड हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे. टेलीग्राम अगर आप जुड़ना है तो ये स्कैन करके जुड़ सकते हैं. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, डार्क फेलोशिप का जो स्किल एवेल्यूएशन का प्रिपरेशन है, स्किल एवेल्यूएशन राइटिंग है, वो कैसे करें और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक, सो वी विल डिस्कस द स्किल एवेल्यूएशन पार्ट फॉर फेलो एंड फॉर एसोसिएट फेलोज. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का वो फेलोज के लिए रहेगा, सेकंड पार्ट जो है वो एसोसिएट फेलो के लिए रहेगा. तो अगर आप एसोसिएट फेलो के लिए अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके एसोसिएट फेलो के लिए अपना असाइनमेंट देख सकते हैं. तो अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो 3 पार्ट में है. There is one Excel sheet, there is one case study और planning, or like they are giving some either case scenario, either budget, जो जिसमें आपको प्लानिंग करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. आई विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर्स क्योंकि फिर सबका सेम हो जाएगा, बट मोस्टली आई विल गिव यू एन आइडिया कि आपको लिखना क्या है. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल कि उदाहरण के तौर पे आप कैसे लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम फेलो का जो असाइनमेंट है उस पर आते हैं. तो ये जो है वो फेलो का असाइनमेंट है. सेम असाइनमेंट लास्ट ईयर था हमारा, फेलो का भी और एसोसिएट फेलो का भी. ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है इस साल भी. तो ये कह रहे हैं 3 कंपलसरी असाइनमेंट हैं. पहला पार्ट जो असाइनमेंट का है वो ध्यान रखने वाली बात है, यू नीड टू सबमिट इट इन 2 डॉक्यूमेंट. देर विल बी 1 एक्सेल वर्कबुक. तो लास्ट टाइम थोड़ा सा गलती किया था कुछ लोगों ने कि उन्होंने वर्कबुक जो भी एक्सेल सीट पे काम किया था, दे हैव रिटन इट इन द PDF बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग इन द एक्सेल सीट, राइट. सो यू नीड टू वर्क अपॉन एक्सेल सीट, यू नीड टू write the analysis on the PDF part and then you need to submit both. Okay, so इसमें आपको ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट असाइनमेंट को लेते हैं हम लोग. सो देयर इज अ डेटा सेट ऑफ एक्सेल वर्कबुक कंटेनिंग मार्क्स ऑफ 6th ग्रेड. 6th ग्रेड के मार्क्स हैं. यूजिंग द डेटा एक्सेल सीट प्रोवाइडेड टू यू, क्लीन, यू नीड टू क्लीन इट, ऑर्गेनाइज द डेटा एंड प्रिपेयर समरीज and visualizations, right, and write an analysis of the provided data. So there are 4 part, or I would say 3 part, right. Clean and organize the data, prepare summaries and visualizations, and write an analysis of provided data. So 300 words में आपको PDF में करना है. So what can be the steps? Steps क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको एक्सेल सीट पे ले चलते हैं. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल सीट हैज़ अ ह्यूज डेटा, राइट. ह्यूज डेटा का मतलब है कि इन्होंने इसमें आई थिंक अप्रोक्स जितने भी लाइंस हो सकते हैं एक सीट में, दे हैव गिवन इट. सो नंबर 1, यू नीड टू जस्ट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द डेटा. व्हाट इट मीन्स क्लीनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे आपको रॉ दिख रहा है. ठीक है, सारा डेटा ऐसा दिख रहा है कि जो किसी आइदर वेबसाइट, आइदर किसी एप्लीकेशन, आइदर किसी सॉफ्टवेयर से निकला हुआ है, वेयर इट हैज़ बीन डेवलप्ड और रिकॉर्डेड. बट यू नीड टू जस्ट क्लीन इट, राइट. क्लीन इट का मतलब सबसे पहला होता है यू नीड टू फाइंड आउट द डुप्लीकेसी. डेटा डुप्लीकेसी इज देयर और नॉट. सो डेटा डुप्लीकेसी का मतलब है कि जो भी मान लो एक स्टूडेंट का ID सिमिलर है और वही बार बार आ रहा है, तो यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द डेटा डुप्लीकेसी, remove the duplicate data from it. Apart from that, just simply
दैट शुड बी विजिबल दैट हेडलाइंस कहाँ पे हैं, और यू नीड टू जस्ट, यू कैन ऑर्गेनाइज का सबसे पहला मतलब होता है कि यू कैन क्रिएट फिल्टर हियर, ठीक। सो होता क्या है कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे फिल्टर क्रिएट किया, ठीक। फिल्टर क्रिएट करने के बाद व्हाट आई विल हैव, इफ़ आई विल हैव दिस डेटा, तो अब जैसे हिंदी तो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, बट जैसे अगर आप, मैं इसकी बात करूँ, इस वाले फोल्डर की, इस वाले अगर शीट की, तो हिंदी के साथ कहीं कहीं देखो आप बीच में आ जा रहा है उर्दू, बीच में आ जा रहा है पंजाबी, बीच में अगेन लाइक कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज आ जा रहा है, ठीक। सो इफ़ आई विल हैव अ फिल्टर हियर, तो मैं उस फिल्टर से सिलेक्ट करूँगा कि 6 सब्जेक्ट में मेरे को संस्कृत का डेटा चाहिए, देन ओनली संस्कृत का डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक। देन यहाँ पे भी मैं फिल्टर, मार्क्स में भी फिल्टर में सेट कर सकता हूँ। देयर कैन बी अ रेंज ऑफ मार्किंग, सो द लाइक 33% एंड डाउन, 32 to 50% और 60% एंड above, so that I can have a first class student, second class student, third class student. Also we can create a range of data कि लाइक 10 to 20 मार्क्स वाले, 20 to 40 मार्क्स वाले, 40 to 60 मार्क्स वाले। सो ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि जो भी इस डेटा के साथ, उसको कैसे पता चलेगा। सपोज दैट मेरे को ये निकालना है कि अभी ये जैसे स्कूल आईडी है, वी कैन क्रिएट अ फिल्टर फॉर स्कूल आईडी, राइट। सो आई डोंट नो कि कितने स्कूल हैं इसमें, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि स्कूल आईडी डिफरेंट होते जा रहा है, सो इफ़ आई नीड टू जस्ट एक्सेस द डेटा ऑफ वन पर्टिकुलर स्कूल, देन आई नीड टू जस्ट गो ऑन द फिल्टर एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्कूल ओनली। तो मेरे पास उसके नीचे जो डेटा आएगा वो उस पर्टिकुलर स्कूल का आएगा, राइट। देन यू कैन क्रिएट अ फिल्टर फॉर सेक्शंस एज वेल। सो मेरे को अगर ए सेक्शन का डेटा चाहिए, बी का चाहिए, सी का चाहिए, डी का चाहिए, देन क्लास इज सेम, ठीक है। टोटल स्कोरिंग में भी यू कैन क्रिएट अ रेंज एंड देयर इज एन एवरेज रेंज एज वेल। सो आई एम जस्ट सेइंग क्लीन द डेटा, डुप्लीकेसी खत्म करना है। ऑर्गेनाइज द डेटा मीन्स आपको इसमें इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि दैट कैन बी एक्सेसिबल। सो इसका एक तरीका हो सकता है फिल्टरिंग, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट इन द सेंस कि अभी इसका जो सॉर्टिंग है वो स्कूल आईडी के आधार पे है, ठीक। बट यू कैन सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द लाइक सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, then like student IDs like higher to lower, lower to higher, any particular lower to higher of total score, lower to higher or higher to lower of average score, ठीक। वो चीज़ें आप कर सकते हो। दिस इज समथिंग लाइक ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक। और लाइक इन वॉट वे यू कैन ऑर्गेनाइज, वो आपको इसी एक्सेल सीट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदर देन दैट, सो लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। एक तो ऑर्गेनाइजिंग वाला डेटा हो गया, देन प्रिपेयर समरीज एंड विजुअलाइजेशन। सो मैंने आपको 2 टूल बताए, फिल्ट्रेशन का, क्लीन द डेटा, डुप्लीकेशन। उसके 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं, ठीक है। 4-5 चीज़ें आप कर सकते हो, करना चाहो, बट दे वांट अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो सामने वाला है वो इस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, एंड वाई दे हैव गिवन दिस असाइनमेंट। सो सपोज दैट कि यू विल बी डिजाइनिंग और यू विल बी रिसर्चिंग सम स्कीम्स, ठीक है। सो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको एक कोई स्कीम क्रिएट करना है, एंड यू हैव अ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी और यू हैव अ डेटा ऑफ दिल्ली सिटीजन्स, तो डेटा तो ह्यूज होगा। हाउ यू विल क्रिएट फिल्टर। सो सपोज दैट आपको BPL कार्ड धारकों को वो पर्टिकुलर स्कीम प्रोवाइड करानी है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, राशन, एनीथिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को उसमें से BPL कार्ड धारक कैसे निकालना है, राइट। BPL कार्ड धारक में से भी अगर यहाँ पे उनका इनकम दिया हुआ है पर मंथ, आई नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कि इनकम की रेंज में कौन कौन आ रहे हैं। सो दैट्स वाई दे हैव जस्ट सेंड इट कि आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। इट्स नॉट द एक्सीलेंस आना चाहिए आपको, बट बेसिक्स ऑफ एक्सेल यू कैन जस्ट पोर्ट्रे हियर। देन सेकेंड पार्ट इज हियर। सो सेकेंड पार्ट इन्होंने हमें जो बताया है दैट इज अबाउट समरीज एंड विजुअलाइजेशन, ठीक। तो समरीज और विजुअलाइजेशन प्रिपेयर करना है आपको। विजुअलाइजेशन यू कैन प्रिपेयर इनटू द एक्सेल सीट इटसेल्फ। समरीज आप PDF पे प्रिपेयर करना चाहे तो PDF पे प्रिपेयर कर सकते हैं, इवन पॉइंटर्स में यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो अब विजुअलाइजेशन क्या होगा, राइट। जस्ट रेफर टू द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इन द सेंस कि जैसे CBSE बोर्ड जब भी रिजल्ट या कोई भी स्टेट बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करता है, सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स दे सी। So they will said you that this much of students have been attempted the exam. This is the average percentage of passed students. This is the like percentage of topper. This is the
percentage of lower student. Then this is the overall percentage. This particular school has this highest average. This particular section has the highest and then in any particular subject as well. सो संस्कृत में कौन से स्कूल ने किस सेक्शन ने बेटर किया है, और ओवरऑल में अगर हम लोग बोले किसी स्टूडेंट्स का भी डेटा निकाल सकते हैं कि कोई स्टूडेंट उनका एवरेज क्या है, इंग्लिश वर्सेस संस्कृत, कोई इंग्लिश में अच्छा है तो संस्कृत में कैसा है. इवन इन द ऑप्शनल लैंग्वेज ऑप्शनल्स में संस्कृत के साथ जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका भी एक डेटा आप निकाल सकते हो कि विच लैंग्वेज हैज़ द हाइएस्ट मार्किंग. ठीक है. अदर देन दैट स्कूल बेस्ड डेटा, विच स्कूल परफॉर्म वेल, बहुत सारे स्कूल्स हैं इसमें. ठीक है. व्हाट इज द टोटल एवरेज स्कोर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पर स्कूल स्टूडेंट्स, एंड देन मार्क्स मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से भी यू कैन एनालिसिस लाइक इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर्ड हाइएस्ट, इन विच सब्जेक्ट दे हैव स्कोर्ड लोअर, क्या वो अक्रॉस द सेक्शंस है. स्टार्टिंग में ये सारे विजुअलाइजेशंस आपको करना है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. और भी बहुत सारी चीज़ें आप क्या जानना चाहते हो, आपके पास ये डेटा है. ठीक है. आप क्या जानना चाहते हो. ठीक. कितने स्टूडेंट आए, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कितने फर्स्ट डिवीज़न, कितने सेकंड, कितने थर्ड, किस किस सब्जेक्ट में ये हुए, किस सब्जेक्ट में लोअर मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में बच्चों ने हायर वो किया है, किस पर्टिकुलर स्कूल या सेक्शन के बच्चों ने ऐसा किया है, व्हाट इज द एवरेज मार्किंग. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. एक्चुअली यू नीड टू प्रिपेयर अ समरी. सो समरी के साथ साथ यू नीड टू प्रिपेयर विजुअलाइजेशन. यहाँ पे आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हो, जो भी टूल्स होते हैं एक्सेल सीट के, दैट यू कैन मेक हियर विद इन द एक्सेल. ठीक. तो ये हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, वी विल प्रिपेयर अ समरी एंड विजुअलाइजेशन, एंड देन थर्ड पार्ट आएगा एनालिसिस का. वो इस समरी और विजुअलाइजेशन से एनालिसिस होगा. ठीक है. सो आप सपोज दैट कि आपको इस पूरे डेटा में से आपने 5 to 7 इंडिकेटर्स ले लिए, नॉट मोर देन 10. लाइक बहुत ज़्यादा होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ओनली 300 वर्ड्स इन द PDF. सो बेसिक अब आपको लिखना कैसे है. So suppose that I have identified that this particular school has the highest average marking, or this particular section across the schools have this like a higher marking, और suppose that कि इंग्लिश में के ऑप्शनल में बच्चों का हाईएस्ट नंबर आया, संस्कृत या के ऑप्शनल में कम आया है, तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में भी हिंदी में भी कम आया है या हिंदी में भी ज़्यादा है, जो भी है. देन व्हेन वी आर राइटिंग द एनालिसिस, देन वी like analyze this data कि out of this particular student, out of all the student, this percentage of student have chosen Sanskrit, but their average score is this, lowest score is this, highest score is this, as compared to this another subject like English or Hindi, other language, they have scored higher or lower or something. दिस पर्टिकुलर स्कूल हैड परफॉर्म वेल, और इस पर्टिकुलर स्कूल में भी ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा किया है. इट मीन्स कि वी हैव टू जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन कि ये स्कूल क्यों अच्छा कर रहा है. कोई स्कूल होगा उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा दैट इज़ द लोएस्ट लेवल. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्टली आपको ये लिखना. तो वो चार्ट से आप एक समरी और एनालिसिस बना पाओगे. ठीक. सो डू मेंशन लाइक 1 or 2 पॉइंट इन द एक्सेल सीट कि आपने क्या क्या क्लीनिंग किया है, क्या फिल्ट्रेशन किया है, सो दैट दे विल नो कि आपने किया क्या एग्जैक्टली उसमें. ठीक है. अदर देन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी समरीज निकाला, जो भी विजुअलाइजेशन निकाला, उस विजुअलाइजेशन और समरी से आप क्या ड्राइव कर रहे हो. मतलब मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 7th क्लास में जो जाने वाले हैं, उनके ऊपर किस सब्जेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है. लाइक हो सकता है कि मैथ में एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चों का हाईएस्ट नंबर है, मतलब उन्होंने 70+, 80+ अचीव किया है, बट एक सेक्शन होगा जिसमें कि 40 से कम ही है पूरे सेक्शन का. देन वी कैन जस्ट ड्राइव अ डेटा दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल. आई थिंक दे कैन शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल. सो उससे हम डेटा ड्राइव कर सकते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकल सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों का लाइक अगर मार्किंग लोअर है, इट मीन्स मतलब अक्रॉस द स्कूल, अक्रॉस द सेक्शन, इट मीन्स कि बच्चों का या तो इंटरेस्ट नहीं है या बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, या किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए. तो आई थिंक उसमें टीचिंग प्रोसेस में थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है. इस तरह से आपको डेटा एनालाइज करके इसमें लिखना. 300 वर्ड्स में चाहिए. उनको बेसिक समझना है आपका. आप डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना जानते हैं क्या?
आपको समरीज और विजुअलाइजेशन समझ में आता है और आप एनालिसिस लिख सकते हो। सपोज दैट इफ यू आर राइटिंग एनालिसिस फॉर स्कीम, देन यू विल कम आउट कि भाई इतने परसेंट क्या कहते हैं बीपीएल धारक हैं, इतने पर्सन हैं, और उनको अगर इतने इतने रुपए का सपोज 100 रुपये का भी बेनिफिट देते हैं तो सरकार के ऊपर इतना बजट आएगा। देन सरकार विल से कि भाई इतना बजट तो है नहीं अपने पास, तो कैसे करना। जैसे जस्ट फॉर द डेटा ऑफ स्कॉलरशिप कैसे आता है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट होता है, व्हाट दे डू, सो दे विल जस्ट शॉर्ट द डेटा कि भाई हमारे पास कितना डेटा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, एंड देन दे विल से कि इन सारे बच्चों के लिए तो है नहीं, लेट्स स्टार्ट विद ST SC EWS, उनका डेटा कितना है, लेट्स रिलीज देयर स्कॉलरशिप, उनमें भी जो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, तो इनकम बेस पे हम लोग करना शुरू कर देंगे, या उन्होंने मार्क्स कितने अचीव किए उस बेस पे, तो उसमें यही डेटा होता है, यही क्लीनिंग, यही ऑर्गेनाइजिंग, यही आपको एनालिसिस निकाल के देनी होती है। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, लिटिल क्विकली, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। सो सेकंड वाले में सिंपली आपको आप MLA लेड, यानी MLA लेड जो स्कीम है, जो डेवलपमेंट, जो एक फंड मिलता है MLA को, उसके बारे में प्लानिंग, दिस इज अ प्लानिंग पार्ट। ठीक, सो जस्ट रीड अबाउट द MLA लेड स्कीम। देन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, आप जो भी प्रपोज कर रहे हो दैट क्लियरली जस्ट इट ऑल्सो मीन दैट यूज ऑफ प्रोवाइडिंग मिसिंग लिंक्स टू ऑपरेशनलाइज नॉन ऑपरेशनलाइज प्लान एसेट। ये कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट करवाते हैं जो कि जहाँ लिंक मिसिंग हो रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ करवाया है बट वो पूरा नहीं हो रहा है। सपोज दैट कि भाई पार्क गवर्नमेंट ने बनवा दिया, बहुत अच्छा पार्क है, बट उसमें सिटिंग के लिए जो सीमेंट के चेयर्स हैं वो डलवाने हैं, तो बेनिफिट्स भी होगा, बेनिफिशरी को ज़्यादा क्या कहते हैं हायर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी बेनिफिट। मान लो सपोज दैट कि एक रोड है और वहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, बस भी नहीं रुकता है, बहुत सारे लोग डेली स्ट्रगल करते हैं, तो लेकिन लाइक वो बस स्टैंड बनवा सकते हैं, CCTV कैमराज लगवा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो डेवलपमेंटल होते हैं, या मान लो कहीं पर रास्ता नहीं खराब है, लिंक नहीं है, वो बनवा सकते हैं। आपको दो चीज़ें करनी है, पहले तो MLA लेड स्कीम को समझ लो, थोड़ा आप रिसर्च कर लो कि MLA लेड में आपको लाइक प्रीवियस जो भी हमारे जो MLAs हैं उन्होंने क्या क्या खर्च किया है, मतलब कहाँ कहाँ पे खर्च किया, यू विल हैव एन आइडिया। यहाँ पे यही है कि जो भी आपको सजेशन देना है दैट शुड बी कीपिंग इन बजट, कि हाउ यू विल गो अबाउट डिसाइडिंग बजट, कीपिंग माइंड in best use of budget in terms of prioritizing need of your constituency, and while at the same time maximizing the higher number of constituents benefit। प्रायोरिटीज और नीड है, अभी की जो अर्जेंसी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हों। आपको क्या करना है, अपने योर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 करोड़ का बजट अभी बाकी है, तो अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका मेंशन करिए, नाम, बेसिक डेटा आप मेंशन करिए, उसमें आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, सो जब आप आंसर लिखोगे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहे हो वो लिखिए। सपोज दैट आपने CCTV कैमरा प्रपोज किया, देन जब भी आप लिख रहे हो द प्रपोजल, यू नीड टू जस्ट मेंशन द नीड एज वेल। यू कैन से कि दिस पर्टिकुलर एरिया हैज दिस परसेंटेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट देयर इज अ ह्यूज थ्रेट, दिस नंबर ऑफ केसेज ऑलरेडी बीन हैपेंड विद वुमेन सेफ्टी और अदर थिंग और थेफ्ट। So I think this number of CCTV camera worth this much amount can be like installed there, and they will benefit this number of constituents। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। थर्ड जो है वो थोड़ा इमेजिनरी है, ठीक है, सो दे आर सेइंग, इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। सो यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू रिजॉल्व अ ग्रीवेंस, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ट, बट यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन रिजॉल्व अ ग्रीवेंस ऑफ वन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर्स। ठीक है, एक कोई कुछ मेंबर्स आए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपके पास, दे केम टू द MLA ऑफिस, और उनको क्या करना है, वाटर सप्लाई चाहिए। ठीक, वाटर सप्लाई इन देयर कॉलोनी, वाटर सप्लाई का इशू है, बट वाटर सप्लाई में भी क्या इशू है, दे आर लिविंग इन द अनऑथराइज्ड कॉलोनी, और आपके इंटरवेंशन को सीख रहे हैं पाइप्ड वाटर लाइन इन देयर कॉलोनी। ठीक, सो अंडरस्टैंड द इशू इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आप कहोगे वहाँ पे टैंकर भिजवा देंगे, पानी का टेम्परेरी अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट सेइंग कि वाटर आता ही नहीं है। देयर इज अ इशू रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, मतलब आपको वाटर तो सप्लाई होता ही है, हर जगह वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, सो आप
उनको पाइपलाइन चाहिए, मतलब वाटर आता है मॉर्निंग में, शाम को टैंकर आता होगा, जो भी सिचुएशन, पर उनको पाइपलाइन चाहिए सो दैट दे कैन एक्सेस द वाटर। सो आपका इंटरवेंशन क्या होगा? दो चीज़ें पूछ रहे हैं, हाउ यू विल अप्रोच दिस सिचुएशन सिंपली, दे आर नॉट सेइंग कि आप सॉल्यूशन कर दोगे, हाउ विल अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ योर टास्क एज अ फेलो जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप क्या करोगे? सबसे पहले एमएलए को कॉन्फिडेंस मिलोगे, सिंपल उनसे बोलोगे, और एमएलए उनको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू and you all are the respected member of my constituency, let me just understand this issue, right? So you can suggest that, sir, let me do the secondary or primary research and field visits just to get a data, just to get an insight, ठीक है? तो अगर उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें यहाँ से आप सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए, राइट? यहाँ से डेटा लेके उसको सॉल्यूशन देना है, ऐसा मेरा इरादा नहीं है। सो दिस इज़ वन रिसर्च, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, मतलब यू कैन सर्च ऑन द गूगल, एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उतना नहीं हो सकता, बट लाइक कितने अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, क्या स्थिति है उनका, ठीक है, लेकिन क्या अभी चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक। 130 को जो है पाइप वाटर की समस्या है, तो अभी कैसे आता है अनऑथोराइज्ड में? ये टैंकर आता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पानी नहीं आता है, कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? टैंकर आता है, टेम्परेरी है, ठीक है। लास्ट ईयर ये गलती किया था सब लोगों ने कि यहाँ पे कैसे टैंकर कर देंगे, वो कर, नो, दे नीड अ पाइप सप्लाई, ठीक है। सो देयर आर सम इशूज आर कि भाई जो जिसकी लैंड है, आदर वो डिफेंस की लैंड है, आदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इंटरवेंशन है इन बिटवीन, तो वो चीज़ें समझना है। मतलब दिस कैन बी अ वन लिंक, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड के इशू क्या है एंड व्हाट यू विल डू कि सर एक सेकेंडरी रिसर्च करेंगे, जो भी डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, देन आई विल रीच आउट टू द दिल्ली जल बोर्ड फॉर द सेकेंडरी डेटा एज वेल एज प्राइमरी डेटा। You can visit Delhi Jal Board, you can visit the district magistrate, you can visit the concerned minister, you can visit even the community, ठीक है, try to understand. So आपका पहला जो रोल रहेगा, how you will approach, just to try to understand the problem, just do a in-depth study and just provide a report to your MLA. आपका जो अपना काम है, ठीक है, and then just taking a way out of it. आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ पॉजिटिव या तो इसमें कुछ कोई समाधान निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, then you will suggest your MLA just to take in the confidence to the like community people. You can frame a group of 4 to 5 people जो influential लोग हैं उस community के। ध्यान में रखना है कि आपको grievance resolve करना है। So grievance resolve करने का मतलब नहीं होता है all the time you will solve the problem. Just resolve the grievance. Grievance resolution के 2-3 स्टेप होते हैं। Just listen the problem, work upon it and just give them a feedback कि भाई मैंने काम किया था, ऐसा हुआ। सिंपली लाइक जन सुनवाई होती है जो जैसे यूपी बिहार इन सब जगह में, वहाँ पे क्या होता है, पीपल केम विद देयर ग्रीवेंस, ऑफिसर ऑर्डर्ड कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए, आप देखो इसको, उनको लगता है कि सही मामला है, इस पर कुछ किया जा सकता है, दे डू द एक्शन और वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट। अगर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, देन दे डू सबमिट द रिपोर्ट और आप उसको बोलते हैं कि भाई देखो आपकी गलती है, ऐसा सिचुएशन है, अभी तो नहीं मिल सकता। तो जो ग्रीवेंस वाले हैं उनका जो ग्रीवेंस है, उनको लगता है कि ठीक है वी हैव बीन हर्ड और ऐसा हुआ है, तो आई थिंक देयर इज होप फॉर एवर। सो उसके अराउंड आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आपका अप्रोच क्या होगा, मतलब आप करोगे क्या? आप वहाँ पे खड़े हुए हो, आपके सामने एमएलए के सामने ये लोग आए हैं, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर स्टेप्स, ठीक है। सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो आपको उनको पाइपलाइन देना है, बट इट्स नॉट कि आपके स्टेप्स पाइपलाइन लाने के लिए क्या होंगे, नो, इट्स a step कि you are there, you are present, how you will approach this problem, how you will connect with your MLA, how you will go through it, what you will design for yourself, ठीक है। So they want to just understand कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे लेते हो, आप कैसे करोगे, ठीक है। So ये 4-5 पॉइंट आप कर सकते हो। Now coming to the like simply the skill evaluation associate part. सो आई थिंक एसोसिएट के बारे में हम लोगों ने एक्सेल सीट तो सिमिलर जो आगे डिस्कस किया था, अगेन सिमिलर वही है, आपको एक पीडीएफ और एक एक्सेल वर्क बुक करना है, उसमें आपका अटेंडेंस है, जो अटेंडेंस रिकॉर्डेड है पार्टिसिपेंट्स का, वो आपको रिकॉर्ड करना है। सिंपली यू नीड टू जस्ट ऑर्गेनाइज दिस डेटा, दे हैव नॉट मेंशन क्लीन, वाई, साइड डुप्लीकेसी नहीं होगा, या बहुत छोटा सा शॉर्ट डेटा होगा, ठीक। आपको ऑर्गेनाइज करना है, लाइक कुछ फिल्टर्स क्रिएट कर दिए, उनको सॉर्ट कर दिया, उनको थोड़ा सा प्रॉपर अरेंजमेंट में कर दिया, ठीक।
प्रिपेयर अ सिंपल टेबल एंड ऐड विजुअलाइजेशन। तो आपको एक सिंपल टेबल बनाना है। टेबल में क्या होगा, अटेंडेंस ट्रेंड दिखाना है, ठीक है। टेबल में क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेंट्स, हर दिन में कितने कितने लोगों ने अटेंड किया, कौन कौन से सेशन अटेंड किए, तो चार्ट बन के आ जाता है, ठीक है। फ्लो दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा, ठीक। कौन कौन से सेशन में लोगों का अटेंडेंस, क्या फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस ज़्यादा है और बाद के सेशन में कम होता जा रहा है, क्या किसी एक पर्टिकुलर सेशन में लोगों का अटेंडेंस ज़्यादा है, तो आई थिंक वो जो पर्टिकुलर सेशन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, उसमें कुछ अच्छा है। कोई एक अटेंडेंस जिसमें सबसे ज़्यादा, जो कोई एक सेशन जिसमें अटेंडेंस सबसे ज़्यादा कम है, आइडेंटिफाई दैट, ठीक। सो राइट अ शॉर्ट 3-4 लाइन समरी प्रेजेंटिंग और एनालिसिस टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको सिर्फ 100 वर्ड्स मिले, बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू शो द एक्सेल सीट अगेन, टाइम बहुत कम है, बहुत सिंपल है। आपको ये पता करना है जो भी लोग अटेंडेंस ले रहे हैं ना, उनमें आपको एक बेसिक ट्रेंड निकालना है। कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कितना डिक्लाइन हुआ, कौन से सेशन में ज़्यादा, या तो हो सकता है ये एनालिसिस निकले कि सर स्टार्टिंग के ट्रेनिंग सेशन में पीपल टेक इट सीरियसली, बट लाइक आगे जैसे टाइम पास होता है वैसे धीरे धीरे वो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी पर्टिकुलर सेशन, एनी पर्टिकुलर टाइम, ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है ट्रेनिंग का, उस समय जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक हमें ये सोचना होगा कि हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है, वी शुड कीप इट अकॉर्डिंगली। इस तरह के आपको सजेशंस देना है, अपने एनालिसिस प्रेजेंट करने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, ठीक। सेकंड ये कि यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू आइडेंटिफाई मोस्ट प्रेसिंग इशू इन वन ऑफ द वार्ड्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट इज अ प्रोसेस दैट यू विल फॉलो। अगेन आपको यहाँ पे प्रेसिंग इशू आइडेंटिफाई नहीं करना है, प्रोसेस क्या होगा आपका, ठीक है। टू इंश्योर दैट मोस्ट क्रिटिकल इशू आर आइडेंटिफाइड, व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी क्रूशियल फॉर यू इन द मेकिंग डिसीजन, सब कुछ रिसर्च है, ठीक। सो यू विल, क्या स्टेप्स, मतलब आप स्टेप्स तो आप डिजाइन करोगे, बट आप क्या करोगे, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। आइदर सबका आंसर सेम हो जाएगा। आप क्या करोगे, किसी भी एरिया का मोस्ट प्रेसिंग इशू आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गूगल करते हैं, बट वो नहीं करना है। सो यू नीड टू प्रिपेयर अ बेसिक research concept. So you will conduct a secondary research, you will get in data, a basic data on the like major indicators, health, education, infrastructure, ये safety, other than उन सब का आप डेटा ले लो। डेटा, प्राइमरी डेटा से आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा लैग है अदर एजुकेशन केस में, उसमें देन यू विल टेक अप सेकेंडरी डेटा से समझ में आ जाएगा आपको, यू विल टेक अ प्राइमरी डेटा, you will visit the offices, you will meet the people and all that, then you will conduct the field visits, then you will connect with the community, right। अब community के साथ जो भी influencer लोग हैं, जो लोग उस community में influencing रखते हैं, और उसके अलावा जो community के जो लास्ट पर्सन है, जो अंत्योदय है, जिनके पास कोई नहीं पूछने जाता है, उन तक पहुंचकर आप इन सब का सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, फील्ड विजिट्स, इन पर्सन इंटरव्यूज, इन सब का डेटा मिला के आपको, और जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनका ट्रेंड्स निकाल के, यू विल केम टू नो कि भाई आपके जो मोस्ट प्रेसिंग इशू है वार्ड का वो ये है, ठीक। जनरली क्या होता है, हम वार्ड में जाते हैं या वार्ड मेंबर से पूछते हैं भाई क्या इशू है, तो वो अपने इंटरेस्ट का बताते हैं। हायर सोसाइटी में जाते हैं उनका अपना इशू होगा, लोअर सोसाइटी में जाएगा अपना। सो आई थिंक यू विल ऑब्वियसली यू विल आस्क टू द पीपल, बट यू विल रिलाई मोर ऑन डेटा, ठीक। 500 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। लिखने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका प्रोसेस आप क्या लोगे, लाइक सेकंड में आपके स्टेप्स आ सकते हैं, थर्ड में जो भी आपका मतलब क्या कहते हैं, आपका जो पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और उनका आप कैसे कैटर करोगे, या फिर आपका तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा रिपोर्ट राइटिंग एंड डिजाइनिंग। अगेन ये एक और प्रॉब्लम है रिसीव आपको जो अगेन मतलब इन्होंने क्या किया है, जो थर्ड सिचुएशन था डार्क फेलोज का, ठीक, सेम आपको दे दिया है, ठीक है, सेम पाइपलाइन का इशू है, हाउ यू विल अप्रोच, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसको, आप पीछे वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। सो आई थिंक ये इशू ये आपके हैं। मीडिया का जो है वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और कुछ कम लोग हैं। अगर आप मीडिया का है तो आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। अदर देन दैट डू अटेम्प्ट दिस, और आप इसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपको और भी नीड की ज़रूरत है, देन यू कैन रीच आउट टू अस। सो देयर इज़ अ चैनल स्टेप एट इंडिया, यू कैन रीच आउट टू अस। आपको लगता है कि आपको कुछ और भी ज़रूरत है, आपको किसी और भी फेलोशिप में अप्लाई करना है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस, आवर टीम विल हेल्प यू, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल एवेल्यूएशन पार्ट. इसके अलावा अभी जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगा तो ये लास्ट ईयर का है, जिसमें उन्होंने अपने एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया था किस किस स्लाइड में क्या होना चाहिए. वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो अबाउट द एक इंटरव्यू. दिस इज अ चैनल स्टेप हेड, जस्ट गो थ्रू इट. आप इस पर जाइए और इस पर जो वीडियोस हैं लाइक नेहरू फेलोशिप अभी हमने डाला है, हर दिन लगभग एक नया फेलोशिप आता है, उस पर आप सर्च करिए और फेलोशिप्स में अप्लाई करिए. यू नीड एनी हेल्प, डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. ये नंबर आप सेव करके रखो स्टेप एड इंडिया के नाम से, और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो. अगर आपको बहुत अर्जेंट है तभी आप कॉल करें, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग. सो मैसेजेस से आपको रिप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होगा. एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. आप संडे मेंटरशिप सेशन 11 बजे जरूर ज्वाइन करके करिए. डार्क फेलोशिप का ये स्किल एवेल्यूएशन पार्ट डू अटेम्प्ट इट एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई और भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है. थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. एंड आई विश कि आप सब जितने भी लोग जुड़े हुए हमसे, आप सबका शॉर्ट लिस्टिंग हो इंटरव्यू के लिए, देन वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू.